नमस्कार साथियों, मैं शिवानंद द्विवेदी, एक सामाजिक एवं मानवाधिकार कार्यकर्ता। हम आपको एक बहुत विचित्र प्रकरण के बारे में बता रहे हैं। मध्य प्रदेश के जिला रीवा अंतर्गत तहसील सिरमौर, जनपद पंचायत गंगेव और इस समय मैं सेदहा ग्राम पंचायत और हिनौती ग्राम पंचायत के बीच में की जगह में मैं हूँ। यहाँ पर माल मवेशियों को, गायों को, बैलों को बेड़ा जाता है। यहाँ पर ये बाड़ा इनका लगा हुआ है और मैं आपको बताऊँगा कि अभी ये 10:30 का समय लगभग हो रहा है और ये इस तरह से यहाँ पे बेड़े हुए हैं, आप देख सकते हैं। इनको देखने वाला कोई नहीं है, सब भूखे प्यासे। और इस ठंड में, अभी ये नवंबर का टाइम चल रहा है, 12-13 नवंबर के आसपास का दिन है। आज संभवतः 13 नवंबर है और 13 नवंबर के दिन इस तरह से ठंडी के टाइम में बिना किसी आधार के इस तरह से इनको बेड़ा गया है। कम से कम ये यदि आप गिनती करेंगे तो 100 मवेशी होंगे। हम वही बाड़े की स्थिति के बारे में बता रहे हैं। इसके पूर्व यहीं पे भुमरिया स्थित जगह पे एक प्रकरण आया था, जब वर्ष 2013 में 13-14 में इसी तरह से जानवरों को इन्होंने बेड़ करके रखा हुआ था। उसका बाड़ा तोड़वाया गया था और ASI यहाँ पे एक पांडे, KP पांडे हुआ करते थे। उस समय उनको ये बात बताई गई थी और यद्यपि हमने इसका ज़्यादा प्रकरण ऊपर तक नहीं रखा था, क्योंकि सामाजिक बातों को लेकर के इसका समाधान यहीं पे करवा लिया गया था कि ठीक है, यहाँ पे जो इनका नुकसान होता है कृषकों का, फसलों का, इसलिए इन्होंने ऐसा किया था। लेकिन समस्या इस बात की थी कि नुकसान तो होता है, ये हम सभी जानते हैं, सभी का बराबर नुकसान हो रहा है। पर क्या नुकसान हो रहा है तो इसके लिए पंचायतों से उचित व्यवस्था नहीं की जा सकती? क्या मनरेगा के अंतर्गत पशु शेड बनवाने के इतने सारे प्रकरण होते हैं, तो क्या उसके माध्यम से इनकी व्यवस्था नहीं की जा सकती? एक सबसे बड़ा एक गंभीर इशू है और यह बात कलेक्टर के संज्ञान में जिला रीवा के आना चाहिए, यहाँ के कमिश्नर, यहाँ के SP के संज्ञान में आना चाहिए, क्योंकि गौ हत्या निवारण अधिनियम के अंतर्गत यह प्रतिबंधित भी है। और यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि गायों की इस तरह से दुर्दशा हो, जानवरों की, और इनको यदि बेड़ा जाए इस तरह से तो सामाजिक इनकी व्यवस्था की जाए, इनके लिए पानी की व्यवस्था की जाए, चारे की व्यवस्था की जाए, इनके लिए ऊपर शेड की व्यवस्था की जाए, ठंड में खुले आसमान में इस तरह से ना बेड़े रहें। और इस समय हो रहा है लगभग 10:30 बजे, तो कुल मिलाकर के इनको समय समय पर खोला जाए। तो हम बता दें कि ये समस्या आई थी तब भी, और तब तो इसको बाड़ा तोड़वा दिया गया था और कोई कानूनी प्रक्रिया नहीं करवाई गई थी, क्योंकि सामाजिक बातों को, गांव की बातों को लेकर ध्यान में रखते हुए ये काम ऐसा समझ में आया। यहाँ पे कुछ जो अपने आप को तथाकथित गणमान्य लोग मानते हैं, जो इसमें सम्मिलित थे, उन्होंने ये बताया कि आप ऐसा ना करें, क्योंकि इसमें समाज का नुकसान है। क्योंकि किसानों को और यहाँ के लोगों को, जो किसान तो नहीं हैं, वो बहुत बड़े जमींदार हैं, जिन्होंने अवैध यहाँ पे तमाम जंगली क्षेत्रों में कब्जा करके रखे हुए हैं। एक भुमरिया का एरिया आता है, भुमरिया के एरिया कभी सरकारी रेवेन्यू की ज़मीन हुआ करती थी। आज यहाँ पे पूरी तरह से अतिक्रमण है, हर जगह आप देख सकते हैं। लोगों ने सरकारी ज़मीन पे, जंगली ज़मीनों पे कब्जा कर लिया है और कब्जा होने के कारण आज ये स्थिति है कि यहाँ पे जो जंगली जानवर हैं उनको चरने का कोई जगह नहीं है, उनको आने के लिए नहीं है। यहाँ पे पशुओं के लिए कोई जगह नहीं बची हुई है। जिसके भी ज़मीन पे जाते हैं उन्होंने बोझ जोत करके रखा हुआ है, कब्जा करके अवैध तरीके से। तो उनका ये कहना होता है कि हमारी ज़मीन पे पशु नहीं आ सकते हैं, हम उनको मारेंगे, काटेंगे, उनको बेचेंगे इस तरह से। तो इन्हीं सब के द्वारा ये व्यवस्था की गई है। और हम आपको बता दें कि आप देखिए, यहाँ पे अभी भी ताला लगा हुआ है। हम वहाँ एक आदिवासी से बात कर रहे थे, उस व्यक्ति ने बताया कि यहाँ पे ताला, देखिए किस तरह से यहाँ पे ताला, हम इसको ढीलना भी चाहें, इनको हम हटाना चाहें तो हम इसको हटा नहीं सकते, यहाँ पे ताला लगा हुआ है। इस तरह से स्थितियाँ हैं। समस्या इस बात की है कि क्या इतने सारे जानवरों को, भूखे प्यासे गायों को, क्योंकि सबसे बड़ी बात तो ये है कि भारत देश हिंदू धर्म का, हिंदू संस्कृति का देश है। यहाँ पे गायों को माता मानी जाती है, इनकी पूजा की जाती है। तो समस्या इस बात की है कि क्या इस देश में लोगों में कोई भी ऐसी संवेदनशीलता नहीं बची हुई है कि उस गाय को अपनी माता माने और उसके लिए उचित व्यवस्था करें। तो इनके लिए क्या व्यवस्था है? क्या यह इसी तरह से चारा बिना, पानी बिना, इसी तरह से बाड़े में बंद मर जाएंगे? आखिर यह समाज जो सबका ठेका लेता है, ये सब बातें कर रहा है, तो आखिर इसके लिए क्या व्यवस्था किया प्रशासन? जब प्रशासन के समक्ष और मीडिया के समक्ष, संबंधित ठेकेदारों के समक्ष यह बात जाएगी, तो वो भी इस बात को देखेंगे कि आखिर इन जानवरों का क्या समाधान है। हम कहते हैं कि इनका नुकसान हो रहा है, इनके माध्यम से यदि फसलों का नुकसान हो रहा है, तो क्या प्रशासन इसकी कोई उचित व्यवस्था नहीं कर सकता? क्या वह सार्वजनिक पशु शेड नहीं बनवा सकता? क्या किसानों के माध्यम से, अथवा किसानों को साथ में लेकर के हर एक गांव में, 2 गांव, 3 गांव के ऐसे जंक्शन पॉइंट पे क्या गौशालाओं का निर्माण नहीं करवाया जा सकता? इतना भूसा रहता है, इतना पैरा जिसे कहते हैं, जो धान का
खरपतवार बचता है उसे यहाँ की भाषा में पैरा कहते हैं। भूसा होता है गेहूँ आदि का जो रबी सीजन का खरपतवार होता है उसे भूसा कहते हैं। तो क्या भूसा, पैरा, चारा जो इतनी मात्रा में यहाँ पे मौजूद है उसके माध्यम से इनकी व्यवस्था नहीं हो सकती? यह बहुत बड़ा प्रश्न है यहाँ पे, हम आपको बताएंगे। आइए हम एक थोड़ा सा चर्चा करते हैं अपने समाज के ही एक व्यक्ति से। कृपया आप इसके बारे में कुछ बताएंगे? ऐसे ही बेंडे रहते हैं। अब आप देखिए कि इस समय 10:30-11 बज रहा है, इनका ग्राहक कोई नहीं है। और एक गौ माताएं हैं, ज़्यादातर इसमें गायें हैं, कुछ बछड़े भी हैं, और इनको देखने वाला कोई नहीं है, इनको पानी की व्यवस्था करने वाला नहीं है। आपका शुभ नाम क्या है? मां नाम राजेश चतुर्वेदी। राजेश चतुर्वेदी, ग्राम कैथा निवासी हैं आप? ये एक प्रकरण यहाँ पर हुआ था, जैसा कि आपको पता है, पिछले 2013-14 में भी जब भुमरिया में एक तोड़ा गया था, बाड़ा पर तोड़वाया गया था, उस समय भी बहुत सारी गायें हफ्ते भर बंद थीं और मरी हुई थी। आपको पता है, संज्ञान में आपके बात है? सही बात है। इस तरह से था। तो मतलब यहाँ पे हर कोई ये बात जानता है कि क्या इसकी स्थितियाँ हैं। और यहाँ पे जो दबंग लोग हैं, ये ज़्यादातर दबंग लोगों का किया हुआ है। जैसा मैंने आपको बताया कि यहाँ क्षेत्र के जो दबंग बने आपको मानते हैं, अवैध कब्जा करके अवैध कार्य करने वाले, जंगलों से अवैध कटाई करने वाले, उत्खनन करके यहाँ के गिट्टी पत्थर ढोने वाले, यहाँ के ज़्यादातर हिनौती, सिदहा, कांकर, ये यहाँ पे ग्राम पंचायतें हैं। इन ग्राम पंचायतों के जो लोग हैं, लोटनी ग्राम पंचायत आदि, तो यहाँ के जो ये दबंग लोग हैं जिन्होंने अवैध कब्जा करके रखा हुआ है, उन्हीं की कार्यप्रणाली है, उन्हीं के माध्यम से सब किया जाता है। तो सामान्य जो जनमानस है, जिसमें कोई एक्शन भी ले, जो उतने दबंग नहीं है, बेचारे पीड़ित हैं या बहुत दिनों से दबे दबाए लोग हैं, वो इसमें एक्शन भी नहीं ले सकते, क्योंकि उनको उनकी गाली सहनी पड़ेगी, उनके लात सहने पड़ेंगे, उनकी मार खानी पड़ेगी। और यदि वो पुलिस प्रशासन के समक्ष भी जाएंगे, यदि प्रशासन के समक्ष जाएंगे, तो यहाँ दुर्भाग्य है हमारे जिला रीवा के पुलिस प्रशासन का, यहाँ की कानून व्यवस्था का, कि वह उन गरीबों की बात नहीं सुनेगी, वो सच्चाई नहीं देखेगी, मात्र देखेगी और सुनेगी तो दबंगों के फ़ोन, उनके संबंधियों के फ़ोन, मंत्रियों के, मिनिस्टरों के फ़ोन जब आएंगे कि वो हमारे आदमी थे, उनके ऊपर कोई कार्यवाही नहीं होनी चाहिए। और इस तरह से तो कुल मिलाकर के यहाँ पे जंगल राज है, जिला रीवा में पूरी तरह से जंगल राज है। और विशेष तौर पे इस क्षेत्र में जो हम आपको दिखा रहे हैं, गंगेव जनपद के अंतर्गत ये जो सिदहा ग्राम पंचायत, लोटनी ग्राम पंचायत, हिनौती ग्राम पंचायत, कांकर ग्राम पंचायत है, यहाँ पर पूरी तरह से जंगल राज है। तो इसी के साथ मैं शिवानंद द्विवेदी, एक सामाजिक एवं मानवाधिकार कार्यकर्ता, एक पशु प्रेमी, गौ प्रेमी और पर्यावरण के लिए कार्य करने वाला व्यक्ति, हम आपको वापस लिए चलते हैं और उम्मीद करते हैं कि जब यह वीडियो आप सबके समक्ष जाएगा तो आप देखेंगे कि आखिर किस योजना के अंतर्गत, किस सरकारी योजना के अंतर्गत ये जो बाड़ा दिख रहा है ये बनाया गया, किसने इसको बनवाया, कौन इसके जिम्मेदार हैं, और फिर इन्होंने बनवाया तो इन्होंने इन पशुओं की क्या व्यवस्था की, क्या इनके चारे की व्यवस्था हुई, क्या इनके पानी की व्यवस्था हुई, क्या हुआ, इनकी कौन देख रेख करने वाला है। बहुत बहुत धन्यवाद।